हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, ये वीडियो आपको अगर स्लो लगती है तो 1.5x में देखें, आप 2x में देखें, जैसा भी देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, दूसरा चीज, वीडियो में अगर पहली बार आ रहे हैं और इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। गेट में कितने हेल्पफुल है, गेट पीएसयू, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। पीएसयू के इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, गेट कैसे क्रैक करना है, गेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गेट का पूरा गाइडेंस हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। और हमारे ग्रुप्स जो है, जहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कि पहले कमेंट में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज मैंने एक टॉपिक उठाया एसडीटी, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और ये कंपाइलर डिजाइन का एक पार्ट है। कंपाइलर डिजाइन का हमने एक पार्ट और डिस्कस किया, अगर आपने देखा हो, 3 एड्रेस कोड एंड डैग वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है। आपको लिंक मिल रही होगी वन शॉट वीडियोस की, वहां जाके देख सकते हैं। हमने बहुत सारे वन शॉट वीडियोस कवर किए हैं। आज हम एसडीटी देखेंगे, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। एकदम इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। एसडीटी समझते हैं पहले होता क्या है, और इससे एक दो क्वेश्चन आना, एक दो नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एसडीटी। तो आपको पता है टीओसी में ग्रामर क्या होता है। टीओसी या कंपाइलर डिजाइन में आप देखें कि ग्रामर क्या होता है, आपको पता है। Suppose that S is start symbol, this is A, B or C, D like this, and A derives A and B derives, suppose that BB epsilon. This is a simple grammar in TOC. You know that कि ये एक सिंपल ग्रामर, अगर जिसको नहीं पता है तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिस चीज को, उसको बोलते हैं ग्रामर। यहाँ पे जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है A B, यहाँ पे इनको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल। और जो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है S A B C, सी नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, बड़े अक्षर में, इनको बोलते हैं हम सिंबल्स। ओके ओके, एक्चुअली जब गेट में क्वेश्चन आएगा तो वो बता देंगे कौन सा टर्मिनल है, कौन सा सिंबल है। एप्सिलॉन इज स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, नॉट टर्मिनल, नॉट सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा मान लो, स्पेशल कैरेक्टर। ओके, नाउ तो ग्रामर समझ में आ गया, और यहाँ पे यस हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। तो ग्रामर हमें पता चल गया, स्टार्ट सिंबल होता है, टर्मिनल होता है, सिंबल्स होते हैं। एप्सिलॉन ना कि हमारा टर्मिनल है, ना ही हमारा सिंबल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। इतना आपको समझ में आ जाए तो आप एसडीटी की ओर समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रामर हो गया, आपको पता है ये ग्रामर हो गया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एसडीटी। सो पहले मैं एक छोटा सा पहले खुद का एग्जांपल लेता हूं। सो इस एग्जांपल को बाद में समझते हैं, एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं बाद में, एग्जांपल नंबर 1 पहले समझते हैं। मैं लिखता हूं एस गोज टू ए बी, ठीक है, ए गोज टू ए एंड ए गोज टू ए ऑल्सो, और मैं बोलता हूं बी गोज टू बी। ऐसा अगर एक ग्रामर लिख देता हूं मैं, एक ग्रामर। ओके, नाउ मैं बोलता हूं कि इसके बाद एक चीज और ऐड कर दो, मैं लिख देता हूं प्रिंट हाई, प्रिंट हाई। यहां पे लिख देता हूं प्रिंट बाय, प्रिंट बाय, बहुत इजी है। यहां पे लिख देता हूं प्रिंट हेलो, यहां पे लिखता हूं प्रिंट निकलो, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। चलो, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव रिटन। ये तो हमारा पूरा ग्रामर है। तुम्हें अगर पता हो एक चीज, सर दिस इज आवर ग्रामर, हमने अभी डिस्कस किया ग्रामर। यहाँ पे हमारा यस स्टार्ट सिंबल हो सकता है, ए बी क्या होंगे, सिंबल्स होंगे कैपिटल वाले, स्मॉल वाले क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। एप्सिलॉन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सो ग्रामर के बगल में हमने जो चीज लिखा है उसको बोलते हैं सिमेंटिक एक्शंस। सो दीज आर दी सिमेंटिक एक्शंस, सिमेंटिक एक्शंस, ठीक है, सिमेंटिक एक्शंस। ओके ओके सर, तो हम एक चीज देखते हैं, व्हाट इज एसडीटी। एसडीटी इज ग्रामर, ग्रामर प्लस सिमेंटिक एक्शंस, इतना सिंपल। सो ग्रामर के साथ अगर सिमेंटिक एक्शंस हम ऐड कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एसडीटी, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। अभी के लिए यही समझो, क्योंकि हमें गेट में मैक्सिमम मार्क्स लाना है और हर दिन एक दो नंबर इंप्रूव करना है, इससे आप improve कर सकते हैं। Now let's come to second example, that SDT is grammar plus semantic actions. So here what I have written, see here, this is our grammar part, this is our grammar part, this is our grammar part, and these are the semantic actions, semantic actions. Did you get, did you get? So what semantic actions I have written, E derives E plus T, E derives E plus T, here E T F, these all are the symbols, etf are the symbols, okay, symbols। and what are terminal, plus, star,
and brackets, both brackets and num, these are the terminals. Don't worry, एग्जाम में वो बताएंगे कौन सा सिंबल है, कौन सा टर्मिनल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर नहीं बताते, याद रखो कैपिटल लेटर में जो होता है वो सिंबल है, स्मॉल लेटर में जो होता है वो टर्मिनल है. ओके, सो वी हैव हाउ मेनी सिंबल्स हियर, यू कैन सी दैट वी हैव 3, ओनली E T F are the symbols and plus star, opening closing bracket and num, these are the terminals, and this whole thing is grammar, and this whole thing are semantic action. Actions means something operations, something operations. So here what operations we are written, E dot val is equal to E dot val plus T dot val, means इसका जो वैल्यू होगा E का वैल्यू वो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू के सम के बराबर होगा. जरूरी नहीं है हमेशा प्लस होगा, मैं सिमेट्रिक एक्शन यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे ई डॉट वेल जो होगा टी डॉट वेल के बराबर होगा, यहाँ पे टी डॉट वेल जो होगा वैल्यू, वेल मतलब वैल्यू, टी डॉट वेल प्लस एफ डॉट वेल होगा, यहाँ पे टी डॉट एफ वेल होगा एफ डॉट वेल के बराबर. तो ये सिमेंटिक एक्शंस है, उसका मतलब क्या है वो समझते हैं. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. पहले ये मैंने गेट प्रॉब्लम्स ले रखी है, गेट प्रॉब्लम्स को बाद में करेंगे, पहले हम एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं मतलब क्या है. तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ए गोज टू बी सी एंड बी डिराइव्स बी बी and B sorry, B derives BB and B derives, capital B derives B and C derives, suppose that CD, small c, I'm writing here small c, this is small c, this is capital C, and D derives D. ओके, ये ऐसा एक एग्जांपल है. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमेंटिक एक्शंस की प्रिंट एफ 1, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ 2, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ 3, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ 6, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ 9. सो अगर मैं एक इनपुट स्ट्रिंग देता हूँ आपको, ऐसी इनपुट स्ट्रिंग देता हूँ बी 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 एंड सी डी, क्वेश्चन बोलेगा कि ये इनपुट स्ट्रिंग आपको दी गई है, दिस इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन टू यू. ओके, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग ये दी गई है आपको, देन व्हाट विल बी आउटपुट वाई गिवन एसडीटी. ओके, सो ग्रामर आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इतना चीज दिया रहेगा जो मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. दिस इज क्वेश्चन कि दिस इज ग्रामर एंड फॉलोड बाय सिमेंटिक एक्शंस एंड दिस स्ट्रिंग इज गिवन, देन व्हाट विल बी आउटपुट while translating the given string. ये क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कैसे करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल से समझो. ठीक है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि गिवन ग्रामर से हमें बी 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 सी डी जनरेट करना है, हमें ये चीज जनरेट करनी है. कैसे? सिंपल एक एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं ए गोज टू बी सी एंड बी गोज टू कैपिटल बी गोज टू बी, कैपिटल सी गोज टू सी, स्मॉल सो हाउ यू विल जनरेट बी सी, यू विल टेक ए, और ए से तुम बी जा सकते हो, और ए से तुम सी जा सकते हो, और बी से तुम बी जा सकते हो, और सी से सी जा सकते हो, देन यू हैव जनरेटेड बी सी. अगर लेफ्ट से राइट पढ़ो तो बी सी, टर्मिनल का पढ़ना केवल, दिस इज बी सी. सो दैट्स हाउ यू कैन जनरेट एनी स्ट्रिंग बाय द गिवन ग्रामर, अगर वो स्ट्रिंग जनरेट करने लायक हो तो. समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता कि यहाँ पे डी होता और हमें बी सी डी जनरेट करना होता, तो सी यहाँ से, सी से कहाँ जा सकते हैं, सी और डी से हम यहाँ पे दिए होते डी, तो यहाँ पे हो जाता डी, देन वी विल रीड इट बी सी डी. हमें प्री ऑर्डर में रीड करना होता है टर्मिनल्स को, ओनली सिंबल्स को रीड नहीं करना, हमें टर्मिनल्स को रीड करना है, बी सी डी. ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे, और इसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश किया जाए थोड़ी सी. हमें 4b और cd जनरेट करना है, 4b और cd जनरेट करना है. तो एक चीज समझो, हम स्टार्ट सिंबल कौन सा है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए है, हमें स्टार्ट तो ए से ही करना है हमेशा. तो हम ए से कहां जा सकते हैं, ए से हम बी जा सकते हैं, ए से हम सी जा सकते हैं, सिंपल कैपिटल सी. नाउ वी हैव टू टेक 4 V's, दिमाग लगाओ, हमें 4 V लेना है. तो 4 V कैसे ले सकते हैं, देखो V से हम कहां सकते हैं, बी से हम कहां सकते हैं, बी. ठीक है, गए बी. ओके, नाउ हमें एक V मिल गया, ये वाला V हमने कंज्यूम कर लिया. नाउ वी नीड 3 V's. तो क्या तुम इस B की जगह ये स्मॉल b पुट करोगे? देखो अब B की जगह 2 चीज पुट कर सकते हो, ये B पुट कर सकते हो, ये B, लेकिन दिमाग लगाओ यार, 3 V और चाहिए. और हम जानते हैं अगर मैंने इसको पुट किया, इसको, तो हमारा पूरा सिंबल तो फिनिश हो जाएगा, सिंबल वाला पार्ट हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा. देन we'll put this one, this will give B, capital B. Again this B
We got one B, two V. We got two V's. Okay, again still we two B needs. Again put here BV. Again put BV. Then is if you will put again one B will consume. Now again we need only one V. We can put this one and we can in this game. We can put V goes to V because we have two productions. You can see here clearly कि V के पास दो productions थे और मैंने ये क्यों यूज किया क्योंकि हमें चार V's चाहिए थे. हमें चार V's चाहिए थे. आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अगेन वी नीड सी एंड डी. वी कैन पुट सी गोज टू स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. वी कैन पुट लाइक दिस कैपिटल डी. सॉरी, नाउ वी नीड डी ओनली, सो डी गोज टू डी. सो हमने दिए गए इनपुट से हमने एक सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनाया है. और इसका जो प्री ऑर्डर होता है ना, प्री ऑर्डर मतलब पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको 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 ऐसे हम रीड करते हैं प्री ऑर्डर में. ऐसे ऐसे जाओगे, यहाँ से ऐसे जाओगे, ऐसे देखो ऐसे ये लाइन ऐसे जाएगी हमारे प्री ऑर्डर. अगर कोई भी तुम्हें ट्रेवल करने के लिए बोलता है तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा. प्री ऑर्डर ट्रेवल सर ये है, ठीक है, ये तुम्हारा प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर मतलब ऐसे जो पहले आ रहा है लेफ्ट साइड में उसको पहले प्रिंट करो. तो लेकिन हमें टर्मिनल का बस प्रिंट करना, हमें सिंबल से मतलब नहीं है. सो यू कैन प्रिंट दैट कि बी 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 सी डी. और हमें यही तो करना था, बी 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 सी डी. हमने ये चीज क्या कर दी, प्रिंट कर दी, इनोमरेट कर दी, हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया. जो भी बोलना अपनी भाषा में बोल दो, जो आपकी मर्जी हो. नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर इस ए गोज टू बीसी को कंप्लीट होना है, ए गोज टू बीसी को कंप्लीट होना है तो हमें ये वाला पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होना पड़ेगा. और ये वाला पूरा प्रोडक्शन, ये वाला लेफ्ट, उसका लेफ्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, राइट कंप्लीट होना चाहिए. सो ए डिपेंडेंट है बी और सी पे, बी डिपेंडेंट है इस बी और इस बी पे, ये वाला डिपेंडेंट है इस पे, ये डिपेंडेंट है इस पे, बट ये वाला बी जो है केवल डिपेंडेंट है इस बी पे. तो अगर ये फिनिश होगा तो सबसे पहले कौन फिनिश होगा, ये वाला फिनिश होगा. सो नंबर 1 पे फिनिश कौन होगा, ये हुआ. और ये क्या प्रिंट दे रहा है मेरे भाई, जब बी भी कंप्लीट होता है, तो 3 प्रिंट हो रहा है. सो आउटपुट विल बी 3. नाउ we completed this one. Now output will be 3. सिंपल चीज आपको समझ में आया, क्योंकि हम जब बी कंप्लीट करते हैं तो आउटपुट इज 3. सिमेट्रिक एक्सेस मतलब कंप्लीट करने के बाद उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को, उस पर्टिकुलर थिंग को, उस पर्टिकुलर चीज को, वस्तु को, जो भी बोल दो, जो भी आउटपुट आना है वो सिमेट्रिक एक्सेस में लिखा होगा. सिंपल चीज. नाउ हमारे पास इसका आउटपुट है, ये तो फिनिश ही है, टर्मिनल है तो फिनिश ही है. नाउ हम इसको फिनिश करेंगे और इसको फिनिश करने के लिए बी गोज टू बीबी में आउटपुट क्या आ रहा है, 2. सिंपल. अगेन ये हमारा फिनिश हो चुका है. नाउ वी विल फिनिश दिस वन. और इसको फिनिश करने में आउटपुट क्या है, बी गोज टू बीबी है. ये नीचे वाली चीजें भूल जाओ, अभी ये क्या है, 2 है. नाउ बी गोज टू बीबी, अगेन वी विल प्रिंट 2. तो हम एक ही लेफ्ट साइड वाली सारी चीजें क्या कर चुके हैं मेरे भाई, कंप्लीट कर चुके हैं. क्या तुम ए गोज टू बी सी बता सकते हो, अभी नहीं, क्योंकि सी तो कंप्लीट ही नहीं है. नाउ किसको कंप्लीट करेंगे हम, पहले बताओ. हम पहले कंप्लीट करेंगे डी गोज टू डी. और डी गोज टू डी जब कंप्लीट होगा तो क्या आंसर आएगा, 9. सी गोज टू सी डी जब प्रिंट हुआ तो आंसर क्या आएगा, सी गोज टू 6. और अब ये लेफ्ट वाला हमारा कंप्लीट है, राइट वाला कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है. ए गोज टू बी सी कंप्लीट हो सकता है. आउटपुट विल बी 1 एंड दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे सिमेंटिक एक्शंस में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है. तो ये था ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एसजीटी. इजिली यू विल गेट वेरी नाइस रैंक एंड मार्क्स अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो. गेट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी झिझक के. गेट क्वेश्चन करने में देरी नहीं करेंगे हम. देखो गेट 2024 में सेट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो पहले क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल ही जीवन है. ठीक है, चलिए समझते हैं. ये ग्रामर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब कुछ कि गिवन इनपुट दे दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वैल्यू कंप्यूटेड बाय द एसडीटी इन द एट्रीब्यूट एस डॉट बेल. ओके चलो, तो यहाँ पे देखो अपने से खुद से कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे कैपिटल में जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे सिंबल्स हैं, और जो स्मॉल में लिखे हुए हैं, और ये जो स्मॉल में लिखे हुए हैं, और ये जो ऐसे हैं इन्वर्टेड कॉमास हैं, वो तुम्हारे क्या है, यू कैन से दैट कि दीज आर दी सिंबल्स, टर्मिनल्स. ओके नाउ चलो आगे बढ़ते हैं. कैसे हमें क्या जनरेट करना है वो देखना पड़ेगा हमें अच्छे से. ओके तो देखो यहाँ पे अगर टर्मिनल नहीं दिया हुआ है तो हमें थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है, वो हम लगाएंगे दिमाग. चलो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एस से ही. तो एस कैन गो टू डी एंड एच एंड टी एंड यू. वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है और लास्ट वाला क्वेश्चन इजी है ये वाला, कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग हमें ड्राइव करनी है एम एम एल के, यू कैन से दैट कि एम इज देयर
एल इज देयर, के इज देयर। तो हमें यहाँ पे टर्मिनल नहीं दिया, तब भी हमें देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है ना सिंबल्स में ही से ही है, जो हमारा आउटपुट है वो ग्रामर से ही है, ठीक है। तो हमें ग्रामर से ही आउटपुट एम एम एल के हमें जनरेट करना है, तो आई एम राइटिंग हियर एम एम एल के हमें जनरेट करना है, ठीक है। चलो डी पे गए। नाउ हम एम चाहिए, हमें सबसे पहले एम है, हमारा टारगेट होना चाहिए माइंड में कि हमें एम चाहिए। एम देखो कहां से आ सकता है, डी से, तो हम यहाँ रख सकते हैं डी गोज टू एम एंड L1। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट, एम। एम वी गॉट, 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 एंड इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सॉरी यहाँ पे D1 था, दिस इज D1, योर D1, 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 सो यू कैन राइट हियर D1, ओके। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन वी नीड व्हाट, एम, अगेन वी नीड एम। तो वन थिंग यू कैन रिमेंबर दैट यहाँ पे D1 लिखा है, D1 का मतलब डी ही है, वो तुम्हें पहचानने के लिए कि ये D1 अलग है, ये D1 डी अलग है, इसलिए लिखा है। अगर कभी भी D1 डी लिखा होता है समझ लो सही सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, समझ रहे हो बात को। वो डी गोज टू एम डी ना लिख के ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, उसने D1 लिख दिया ताकि आपको मतलब सही सही समझ में आए चीजें। तो याद रखो कि जब D1 लिखा है, D2 लिखा, कुछ भी लिखा सेम टाइप का, सेम बता रहा है। सो D1 ऑल्सो कैन गो टू डी एम D1, ठीक है। सो D1 वी कैन राइट एम D1, you can write. So D is equal to यहाँ पे D1, यहाँ पे समझना, यहाँ पे उसने केवल आपको पहचानने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे D1 लिखा है। यहाँ पे देखो T1 लिखा है, मतलब T और T दोनों सेम है, मतलब जो काम T कर सकता है वो T1 भी कर सकता है। यहाँ पे H और H1 सेम है, समझ में आ रहा होगा आपको। थक गया मैं, ठीक है। चलो M जनरेट कर चुका मैं, M जनरेट कर चुका मैं। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट, L। सो D1 कैन गो टू L, कैन D1 गो टू L? Check here, can D1 go to L? No, our target is to generate L. Who can go L? Check here, H is the only person who can go to the L. We need L. Why? We need L here. We need L here. Okay. So what will D1 do? अरे D1 goes to epsilon. देखो D is D1, D is D1, D1 goes to epsilon. Epsilon मतलब कुछ नहीं, epsilon का मतलब कुछ भी नहीं। So we'll generate, यहाँ पे जो तुम mm epsilon लिखा है ना, इसका मतलब ये mm, क्योंकि epsilon का मतलब ही नहीं है कुछ। एप्सिलॉन इज जस्ट लाइक .1%। जैसे तुमने 1 करोड़ में 1 का गुणा कर दिया तो कितना है, 1 करोड़ ही आया। सिंपल ना। 1 करोड़ में अगर 1 अरब में 1 का गुणा कर दिया 1 अरब आया, 100 में 1 का गुणा किया तो 1 आया। ऐसे ही अगर ए बी इंटू एप्सिलॉन करते हो, ए बी और एप्सिलॉन करते हो, दैट इज ए बी ओनली। समझ में आया? तो ए बी ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नाउ तो हमें ए एम एम मिल गया, एल चाहिए, एल एच लग सकता है, तो एच हमारे पास है, तो वही एच है हमारे पास, एल एल एच वन, एल एच वन, ये भी मिल गया सर, ये भी मिल गया हमारे पास, ओके। नाउ वी नीड के। हु विल गिव के? के इज ओनली पर्सन दैट कैन गिव के, दैट इज यू के, उत्तराखंड नहीं, यू के, यू। नाउ व्हाट विल दिस डू, व्हाट दिस नॉनसेंस H1 विल डू, दिस विल गो टू द एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब तो कुछ नहीं है। नाउ व्हाट टी विल डू, अरे टी का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको बोलो ना सर आप एप्सिलॉन पे जाओ ना। समझ में आया क्या? व्हाट यू विल डू, यू विल गिव के, यू विल गिव के। नाउ यू कैन रीड दिस कैरेक्टर्स, you can read these characters, m epsilon epsilon epsilon, h can go to what, I have written h can go to l, l भूल गया लिखना, ठीक है। तो m epsilon epsilon का कोई m l k, m l k, h goes to l h1 मैंने लिखा था, h भूल गया था। चलो 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 चलो, ठीक है। नाउ समझने की कोशिश करते हैं आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। असली गेम अब शुरू होने वाला है, जो आपको डर लग सकता है, थोड़ा सा डर के आगे जीत है। चलो सबसे पहले बताओ कौन कंप्लीट होना चाहिए। एस को कंप्लीट करने के लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नाउ हमें सबसे पहले लेफ्ट वाले के पास चलते हैं। डी बोल रहा है सर मुझे भी कंप्लीट करने के लिए D1 की जरूरत पड़ेगी। एम तो ठीक है कंप्लीट हो जाएगा किसी तरह। D1 बोलता है सर एम और D1 दोनों चाहिए। D1 बोलता है केवल एप्सिलॉन चाहिए। हम इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। व्हेन D1 विल डिराइव एप्सिलॉन, यू कैन सी हियर D मींस D1, D डॉट वैल इज -5। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा, -5। ये जो रिटर्न करके दे रहा है ना वो कितना आएगा, -5। समझ में आ गया आपको, -5। नाउ हम अब D1 गोज टू D1 गोज टू MD1, D1 इज D, डोंट थिंक D1 है, D1 हटा भी सकते हो तुम, यहाँ पे D1 हटा दो, चलो तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सब हटा दो, ये H1 वगैरह, ठीक है। अब क्लियर है आपको। चलो इसकी वैल्यू कितनी, -5। सो D गोज टू MD, D गोज टू MD, देखो D गोज टू MD पे हैं हम, D डॉट वैल इज इक्वल टू M प्लस D डॉट वैल। D1 मतलब D, D डॉट वैल मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो M पे डिपेंडेंट ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, D डॉट वैल है, मतलब इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू के
5 ज्यादा है, 5 जोड़ दो, 5 प्लस इसका वैल्यू, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा 0। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न 0, बस दिस इज गोइंग टू रिटर्न 0। बहुत ही सिंपल चीज मैंने बोली है, बहुत ही कठिन चीज भी बोली है मैंने, जिसको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एम पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना। सिमेंटिक एक्शन बोल रहा है कि डी डॉट बैल मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसलिए डी1 लिखा था यहाँ पे, ताकि आपको अगर वो लिखता डी डॉट बैल इज इक्वल टू 5 प्लस डी डॉट बैल, तुम सोचते सर यही वाला डी डॉट बैल है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी1 लिख दिया था उसने। नाउ डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस डी1 डॉट बैल, डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मतलब इसका वैल्यू जो होगा 5 प्लस 5 इसके के बराबर होगा, 5 माइनस 5 0 हो गया, सिंपल। अगेन डी गोज टू एम डी1 अगेन इसका वैल्यू जो होगा इसके वैल्यू के और 5 इसके वैल्यू के 5 ज्यादा होगा, क्योंकि देखो अगेन सिमेंटिक एक्शन सेम यूज होगा, डी गोज टू एम डी ओनली, देन 0 प्लस 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 दैट इज 5 ओनली। नाउ लेफ्ट साइड कंप्लीटेड, दिस वन कंप्लीटेड, ओके सर कंप्लीटेड। नाउ एस बोलता है स्टिल एच टी यू चाहिए, एच के पास हम गए, एच बोलता है सर मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, इस पे डिपेंडेंट हूँ, एच बोलता है मैं एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट हूँ, एच गोस टू एप्सिलॉन देखते हैं, चलो आओ, एच डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -10, दिस विल टेल दैट कि सर मेरी वैल्यू -10 है, ठीक है तुम्हारी वैल्यू बहुत कम है भाई -10। नाउ एच गोस टू एल एच, एच गोस टू एल एच मतलब 5 into 10, 5 into 10 plus s dot 1, अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, यू कैन डायरेक्टली राइट 50 ना, 50 you can write 50 plus s dot well, I think if you're writing like this तो 50 plus s dot well is right now only। चलो तो यहाँ पे -10 था, और इसका जो वैल्यू होगा h का वो कितना होगा -10 प्लस 50, क्योंकि 50 प्लस s डॉट वेल इसका वैल्यू ये हो जाएगा 40, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40। Very simple thing, so this is giving 40, okay, so what this is giving, this side for s this one is giving what 5 and this one is giving what 40, ठीक है। अभी देखेंगे s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे d था तुम्हारा, यहाँ पे s था तुम्हारा, और यहाँ पे t था तुम्हारा, और यहाँ पे u था हमारा। अब t गोस टू एप्सिलॉन क्या दे रहा है देखते हैं, t गोस टू एप्सिलॉन बोलता है सर मैं तो -5 दूंगा, तो इसको -5 मिला, साला ये -5 दे रहा है, इसको -5 बोल दो, वाओ ओके। नाउ u गोस टू k, ये कितना दे रहा है 5, इसको बोल दो 5, ठीक है। नाउ तो इसकी वैल्यू जो होगी s की वैल्यू वो क्या होगी, s की वैल्यू होगी d की वैल्यू के, h की वैल्यू के, t और u की सबकी वैल्यू के ऐड के बराबर, तो 5 प्लस 40 माइनस 5 प्लस 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 5 कट गया, आंसर इज 45। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आंसर इज 45, आंसर इज 45। ये मैंने इतना इजी इसलिए समझाया, इतना स्लो इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए कि मैंने किया क्या है, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एसडीटी, हमें दिए गए इनपुट का क्या बनाना है, हमें इनपुट हो सकता है टर्मिनल के फॉर्म में ना हो, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, ओके, और हमें सब कुछ सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। वन मोर थिंग आई विल टेल, ओके, पहले इसको कर लेते हैं, चलो हाँ पहले मैं समझाई देता हूँ। सिमेंटिक एक्शंस कहीं पे हो सकते हैं, ए गोज टू बी है मान लो, फिर यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 1, फिर लिख दिया सी, ठीक है, और सपोज दैट लिख दिया सी गोज टू बी, ऐसे लिख दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाउ एंड बी गोज टू एक्स, ओके, सो व्हाट विल द आंसर ऑफ एक्स बी, ठीक है, व्हाट विल द आंसर व्हेन इनपुट इज एक्स बी, सो यू कैन से दैट ए गोज टू बी, देन ए गोज टू प्रिंट 1, ए गोज टू प्रिंट 1 एंड देन सी, और बी गोज टू एक्स एंड दिस गोज टू बी, हमें एक्स बी प्रिंट कर लिया, एक्स बी, ओके, यहाँ पे लिख दो प्रिंट 9, यहाँ पे प्रिंट लिख दो 8, ओके, व्हाट विल बी द आंसर, सी हियर कि जब बी एक्स कंप्लीट हुआ तो हमारा आंसर होगा 8। नाउ इसके बाद हमें प्रिंट 1 करना है, जो भी यहाँ पे सिमेंटिक एक्शन लिखा है 1 प्रिंट कर दो, तो हमें बी एक्स कंप्लीट करने के बाद जो भी सिमेंटिक एक्शन अगर बीच में है उसका आउटपुट यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेंटिक एक्शन बी और सी के बीच में है। नाउ सी गोज टू बी, दैट इज 9, 819 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो सिमेंटिक एक्शंस कहीं पे भी हो सकते हैं, बीच में, स्टार्टिंग में, पहले। अगर स्टार्टिंग में मान लो यहाँ पे होता कि राम, अपना आउटपुट क्या होता, पहले हम राम प्रिंट करते फिर आगे चलते, तो हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको आता होगा, आपने ट्री पढ़ रखा है आपने, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से फटाक से करेंगे, फिर अपना वीडियो द एंड हो जाएगा। नाउ सो कैन आई गिव होमवर्क टू यू गाइस, दिस इज आवर 20 हैज 10 स्टार डॉलर, सो यू कैन सी दैट कि 20 हैज 10 percentage, then 5 has 8 percentage, 2 percentage 2, I think this is the only grammar that is given। 20 has 10 percentage, 5 has 8 percentage, 2 percentage 2, ये दिया हुआ है। नाउ अब टारगेट इज कि हमें पहले ये इसको जनरेट कर लेना है, ठीक है। चलो तो कैसे जनरेट करोगे, देखो, चलो देखो, सबसे पहले हैश चाहिए तो एस गोज टू, हम एस गोज टू एस हैश टी, एक हैश चाहिए था, हैश के बाद हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज। नाउ
कैन यू टेल अगेन, हमें बीच में क्या चाहिए, हैज चाहिए, और हैज केवल एक ही आदमी दे सकता है तुम्हें। देखो तुम्हें हैज एक ही आदमी प्रोवाइड करा सकता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एस। तो हमें एक हैज बीच में चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए, एक परसेंटेज चाहिए। तो वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट। यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है थोड़ी सी, कि हमें एक हैज चाहिए था, फिर हैज चाहिए, परसेंटेज के बाद हमें परसेंटेज के बाद हैज चाहिए, तो पहले हमें क्या चाहिए, परसेंटेज। सो व्हाट वी कैन राइट, टेल एनीवन कैन गिव आइडिया व्हाट वी कैन राइट। सी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे भी हैज है, हमें दो हैज चाहिए एटलीस्ट। ओके, नाउ वी कैन राइट लाइक दिस कि एस गोज टू, व्हाट वी कैन राइट, we can't write anything, let me think. S goes to S as T. Okay, and now we need okay, again we can write S goes to has T. Okay, simple thing we can write. Now in between two has we need percentage, then simply you can write T goes to percentage R. सिंपली थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, मुझे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई प्रिपरेशन करके तो आता नहीं हूँ पढ़ाने। तो हैज देखो, एक हमें हैज मिल गया, एक परसेंटेज मिल गया, एक हैज मिल गया। नाउ वी नीड 2%, ओके, वी नीड 2%। सो यहाँ पे तुम 2% ला सकते हो, क्यों, टी गोज टू परसेंटेज आर। यहाँ पे भी ये तुम ला सकते हो, टी गोज टू परसेंटेज आर। ठीक है, चलो, वन थिंग यू कैन रिमेंबर कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। नाउ एस गोज टू टी एंड टी गोज टू आर, और आर गोज टू आई डी एट द एंड। ठीक है, तो आई डी मतलब तुम्हारा 20 था, आई डी मतलब 20 हैज। ठीक है, 20 हैज। नाउ टी गोज टू आर, आर गोज टू आई डी मीन्स 10, 20 हैज 10, देखो 20 हैज 10 परसेंटेज, देखो 20 हो गया, हैज हो गया, 10 हो गया, 20 हैज 10 परसेंटेज हो गया। नाउ आर गोज टू आई डी, अगेन वी कैन राइट इट 5, अगेन हैज हो गया, देखो हैज हो गया, अगेन 8 चाहिए, तो टी गोज टू आर, आर गोज टू आई डी, वी कैन राइट इट 8। ओके, देन दिस इज 8 हो गया, परसेंटेज हो गया 2, आर गोज टू आई डी, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। नाउ परसेंटेज हो गया, आर गोज टू आई डी इज 2, वी हैव रिटन दिस। Now, according to this grammar, whatever semantic actions they have given, you can calculate. R goes to ID मतलब R goes, देखो यहाँ पे R हमें क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। लेफ्ट कंप्लीट करने के लिए ये वाला S चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए ये चाहिए। यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट करो, कमेंट करो आंसर क्या होगा। आई थिंक ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, जब मैंने पहली बार दिया था और मैंने इसको सॉल्व किया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इतना समझ में आ गया तो एसडीटी में आपका पूरा मार्क्स आना फिक्स है। एंड कमेंट डाउन विच टॉपिक यू नीड टू इम्प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।